अभी इसको तो करा रही है। जगे जगावे जगे जगावे धम्म भारती, जंकत बीड़ा तार करो, तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के निज चरणों में सभी नमन मेरा स्वीकार करो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में बैठी हुई है पूनम अम्बेडकर, जिन्होंने एक इतिहास की रचना की है। बहुत छोटा सा इतिहास बनाया है, लेकिन जितना बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है, जो सराहनीय है। तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और आज का दिन हमारे लिए कितना शुभ है, भारत के लिए कितना शुभ है। 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस। तो इस विषय पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, और पूनम जी मेरे समझ बैठी है, तो पूनम जी के सीधे सीधे मैं अपने को हटाते हुए पूनम जी के पास जाता हूँ। पूनम जी, संविधान दिवस के बारे में कुछ विचार अपने दें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और देश के सभी साथियों को संविधान दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। देखिए, जो संविधान है हमारा, वो बाबा साहब ने लिखा, ये तो सभी जानते हैं। बाबा साहब तक वो आया कैसे? एक मिनट पूनम जी, जी, बाबा साहब को संविधान क्यों लिखना पड़ा? देखिए, बाबा साहब को संविधान कोई भी नहीं लिखवाना चाहता था, ये कटु सत्य है। क्योंकि बाबा साहब एक उस जाति से आते थे जिसको अछूत कहा जाता था, और जो लोग लिखवाना चाहते थे उच्च उच्च स्वर्ण समाज के लोग थे, और वो नहीं चाहते थे कि एक दलित से संविधान लिखवाया जाए। लेकिन क्या हुआ कि जब वो जिस भी सदस्य के पास गए, अंग्रेजों के पास गए और अन्य लोगों के पास गए, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया जब अंग्रेजों के पास गए, कि भी उनसे कहा कि भाई, क्योंकि देश जब हमारा आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों का यहाँ पे संविधान था, वो अपना संविधान साथ लेकर चले गए। जब संविधान साथ लेकर चले गए, तो एक जो देश होता है वो बिना संविधान के एक मृत के समान होता है। तो उसी तरह से हमारा देश था। जब आज़ाद हुआ तो संविधान लिखने का नंबर आया, तो जब जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री क्या, वो जो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, तो अब पटेल। हमारे जब हमारे देश का संविधान लिखने की बारी आई, तो उन्होंने कहा भाई किससे लिखवाया जाए। तो वो गए अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों ने कहा कि भाई, हम तुम्हारे देश का संविधान कैसे लिख सकते हैं। हाँ, हम एक आदमी का आपको नाम दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ जी बताइए, कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है और उसको नॉलेज भी बहुत है। तो उन्होंने कहा कि नाम बताइए, तो उन्होंने बाबा साहब का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लिया, और कहा कि भाई वही है एक तुम्हारे यहाँ पर भारत देश में जो तुम्हारे देश का संविधान लिख सकता है। तो अब वो ठहरे स्वर्ण जाति के, तो उनको ये गवारा नहीं था कि भाई एक दलित से संविधान लिखवाया जाए। और उन्होंने इधर-तिधर घूमकर कोशिश की कि भई हम किसी और से लिखवा लें, लेकिन उनको इतना काबिल इंसान कहीं नहीं मिला, इतना पढ़ा-लिखा इंसान कहीं नहीं मिला। आखिर में आकर वो बाबा साहब के पास आए, और उन्होंने बाबा साहब से कहा कि आप इस देश का संविधान लिख दीजिए। उससे पहले बाबा साहब ने एक हिंदू कोड बिल भी लिखा था, जो महिलाओं की आज़ादी के ऊपर था। क्योंकि पहले महिलाएँ जो हैं, दलित समाज की नहीं, स्वर्ण समाज की महिलाएँ जो हैं, एक दासी के रूप में यहाँ दासी के रूप में रखा जाता था, एक दासी समझा जाता था, भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। तो बाबा साहब ने उन उन उस दशा को देखते हुए महिलाओं की हिंदू कोड बिल लिखा, और उस हिंदू कोड बिल को इन लोगों ने पारित नहीं होने दिया। तो बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया, कि जब मैं अपने देश की सभी समाज की महिलाओं का अगर उद्धार नहीं कर सकता, उनको इस गुलामी से आज़ाद नहीं कर सकता, तो मैं कानून मंत्री पद पर रहकर क्या करूँगा? और बाबा साहब ने वो इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जब बाबा साहब को मौका मिला संविधान में लिखने का जब मौका मिला, तो 50% की भागीदारी महिलाओं को दी, और महिलाओं के लिए एक आज़ादी का दरवाज़ा खोल दिया, जो 26 नवंबर एक मिनट पूनम जी, मैं 1949 रोकना को। चाहूंगा, एक मिनट रोकना चाहूंगा, क्षमा जी, चाहूंगा। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, जी। तो उनको किस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था? संविधान कमेटी कमेटी का का। अध्यक्ष बनाया था, यानी जी, प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। संविधान तो कमेटी का। सबसे पहले प्रियम्बल लिखा था उन्होंने, जी, है ना, जिसके हम लेकर के शपथ शपथ ग्रहण करते हैं। तो बाबा साहब के साथ कमेटी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन संघर्ष पूरा किसका रहा? बाबा बाबा साहब साहब का। का। क्योंकि आपके कोई बीमार पड़ गया, कोई छोड़ के चला गया, कोई विदेश चला गया, तो वो सारी जो